हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और चेक करता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर जहां पर भी बात आएगी बॉइलिंग पॉइंट की, इट मीन्स वहां पर आपको क्या करना है, लिक्विड मॉलिक्यूल को वेपर फेज में पहुंचाना है। कहां पर? वेपर फेज में पहुंचाना है। लिक्विड मॉलिक्यूल को वेपर फेज में चेंज करना है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल में होता क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है, दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेपर, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेपर। ओके, बट वेपर फेज में क्या होता है, जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो क्या होता है, वेरी वीक होता है, एक प्रकार से कहीं नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, लिक्विड मॉलिक्यूल को वेपर में पहुंचाना है। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, उसको बॉयल कर रहे हैं, तो हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, वीक। तो यहां पर भी जिस भी मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल, रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। येलो फिनोल, ये होती है फिनोल। फिनोल की एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक बार पैरा पोजीशन पे आप लगा दो नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज द NO2, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, तो होता क्या है, हम दो मॉलिक्यूल लिखते हैं साथ साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक मॉलिक्यूल आपके पास ये, ताकि मैं बता सकूं कि इंटर मोलिकुलर फोर्स कहां पर काम करेगा, वो सब बात बता सकूं। ठीक है, ये है, मैंने थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख देता हूं। ये OH, दिस OH, डबल बॉन्ड और दिस। सिमिलरली यहां पर भी इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके लिख देते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करके लिख देता हूं मैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ये H, ये N डबल बॉन्ड O और दिस O। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल को यदि मैं बनाऊं तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये O, ये H, यहाँ N डबल बॉन्ड O और ये, और बीच में क्या है बेंजीन। ये दो अलग अलग क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल है। ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल था, ये भी क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। सिमिलरली ये पैरानाइट्रोफिनोल था, तो ये भी क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल है। तो होता क्या है जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली भी और ये वाली भी। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इन दिस केस, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, वो कहाँ है, विद इन द मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल है। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दूसरा नाम क्या देंगे, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर ही है।
तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इस मॉलिक्यूल के बीच में और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल molecule are only van der Waals ओके। ओनली सिर्फ इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, दैट इज द ओनली ऑन van der Waal, ठीक है। बट जब मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को देखता हूं तो उस केस में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म तो हो रहा है बट विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, वो क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो यहाँ ये दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ van der Waal फोर्स को ब्रेक करना, क्योंकि यहाँ पे van der Waal फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बट इन दिस केस क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड कहां पर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा किसमें, बिटवीन टू पैरानाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या रहेगा, कौन सा फोर्स रहेगा, वो van der Waal भी रहेगा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा। यानी कि यहाँ तो दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, और यहाँ सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द सिर्फ और सिर्फ एक। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो सेपरेट करूं तो इजिली सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल है, बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं है। बट यदि मैं पैरा नाइट्रोजन फिनोल की बात करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा एज वेल एज van der Waal फोर्स को भी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या होगा, ज्यादा होगा, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का क्या होगा, कम होगा। दूसरी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, ओके, थैंक्स।